हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 जो हम स्टैट का पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ चांस, या फिर हम और क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज द मेजर ऑफ द चांस दैट द इवेंट विल अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। आपने कोई भी इवेंट किया है, उसके होने या ना होने के क्या क्या चांसेस हैं, तो जो चांस को स्टडी कर रहा है दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है। प्रोबेबिलिटी अगर P से डिनोट करेंगे हम इसको, P अगर 0 है दैट मीन्स किसी भी इवेंट के होने के चांसेस नहीं है, मतलब देर इज नो चांस ऑफ इवेंट हैपनिंग और इट्स अकरेंस इज इम्पॉसिबल, तब P प्रोबेबिलिटी हमारा 0 आएगा। इफ P इज इक्वल टू 1, P हमारा 1 आया दैट मीन चांसेस ऑफ द इवेंट हैपनिंग इज 100%। 0 में नो चांस, वो इवेंट होगा ही नहीं। और एक अगर प्रोबेबिलिटी आती है दैट मीन्स उस इवेंट के होने के चांसेस 100% है। बिकॉज अगर हम जैसे कि हम बारिश, जैसे कभी बादल होते हैं, आसमान में बादल है, तो आप क्या सोचते हो कि शायद बारिश होगी, तो बारिश प्रोबेबिलिटी अगर वहां पे 1 आती है तो मतलब 100% चांसेस है कि बारिश होगी। 0 आती है तो मतलब नो चांस, क्योंकि किसी भी इवेंट के होने को हम डिनोट करेंगे स्मॉल p से। स्मॉल p प्लस इवेंट ना होने के चांसेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, मतलब प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल ही रहती है। 1 के जितनी होगी 1 से छोटी होगी या 0, मिनिमम वैल्यू 0 होती है इसकी, इससे ज्यादा कभी नहीं होगी। ठीक है। जैसे अगर आप बात करो कि आपने एक जो डाइस है वो थ्रो किया और उसमें 5 आने के चांसेस, यानी 5 नंबर आने के चांसेस कितने हुए, तो आपने डाइस एक ही बार थ्रो किया है तो 5 भी आने के चांसेस एक ही बार हैं। और नंबर कितने हैं उसमें, मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। ठीक है। या फिर अगर आप ऐसे बात करें, जैसे आपके पास कार्ड्स थे, जो आप कार्ड्स खेलते हो, और उसमें आपने पिक किया एक कार्ड और उसमें क्वीन आने के चांसेस कितने, तो क्वीन हमारी 4 होती है, मतलब 2 ब्लैक कलर वाली और 2 रेड कलर वाली। तो 4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो है वो 52 है, तो क्वीन आने के चांसेस इतने हैं, क्योंकि 4 है ना क्वीन, तो कोई भी क्वीन निकल के आ सकती है, तो चारों में से कोई भी आएगी और टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 है, तो ये है हमारा क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी। यूज क्या है प्रोबेबिलिटी का? हमें जो है वो एरर, जब सैम्पलिंग में हमें एरर को एस्टिमेट करना हो तो वहां प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ती है। सैंपल साइज को फिक्स करना है तो प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ती है। और जब में हमें प्रिडिक्ट करना हो पॉसिबल रेंज ऑफ नॉर्मल लिमिट, मतलब ये कोई भी सैंपल कितनी लिमिट्स तक नॉर्मल है उसको प्रिडिक्ट करना हो, तो वहां भी प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ती है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट को टेस्ट करने के लिए प्रोबेबिलिटी p वैल्यू चाहिए हमें। हमें किसी चीज से कोई क्योर हुआ है, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ क्या है, सर्वाइवल रेट क्या है, उन सब जगह पे प्रोबेबिलिटी की जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है। प्रोबेबिलिटी के टाइप्स क्या हैं? फर्स्ट इज सब्जेक्टिव, सेकंड इज रिलेटिव, थर्ड इज प्रायरी प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी को आप पर्सनल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हो या फिर बेजियन प्रोबेबिलिटी भी बोलते हो, मतलब दीज आर द वैल्यूज असाइंड बाय द इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सन का खुद का एक्सपीरियंस था, खुद की नॉलेज पे उसने किसी भी चीज को एक वैल्यू दे दी, मतलब वो सब्जेक्टिव है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। रिलेटिव प्रोबेबिलिटी होती है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन और एक्चुअल मेजरमेंट, ये आपने एक्चुअली मेजर किया है, ये होती है आपके बिलीव्स के ऊपर डिपेंड है, आपके एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड है। रिलेटिव वाली आपने खुद ऑब्जर्व की है और एक्चुअल मेजर की है आपने। ठीक है। जैसे कि आपने डाइस को रोल किया 10 टाइम्स, तो द नंबर ऑफ 2 इज रोल्ड 3 टाइम्स। जो आपने 10 बार एक डाइस को रोल किया है उसमें 2 जो आया 3 बार आया है, तो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या हुई? रोलिंग ऑफ 2 को रोल करने की रिलेटिव प्रोबेबिलिटी 3 बार आया
और टोटल कितनी बार आपने रोल किया, 10 टाइम्स, तो 2 को आने की प्रोबेबिलिटी 3/10 हो गई, तो वो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी है। प्रायरी प्रोबेबिलिटी, इसको हम थियोरेटिकल या मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। इट इज एज्यूम्ड दैट ऑल द n पॉसिबल आउटकम ऑफ अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट आर इक्वल लाइकली एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/n इज असाइंड टू ईच पॉसिबल आउटकम। ठीक है, सबके आने के चांसेस इक्वली होंगे। प्रायोरी वाली क्या बता रही है कि सबको प्रायोरिटी देनी है मैंने। जैसे इसका एग्जांपल हमने बोला कि आपने एक डायस को जो वो रोल किया, तो 5 आने के चांसेस कितने हुए, 5 आया। टोटल कितने आ सकते थे, 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 भी, 4 भी। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी बनती है आपकी, 6 बनती है। और अभी आप 5 की पूछ रहे हो, तो 1/6, तो उसको प्रायरी जो है वो प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। आपने एक कॉइन को टॉस किया, तो टेल आने के चांसेस कितने, 50% है, क्योंकि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। दैट इज कॉल्ड प्रायरी प्रोबेबिलिटी। द सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल प्रोबेबिलिटी और बेजियन प्रोबेबिलिटी, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी होती है और प्रायरी प्रोबेबिलिटी होती है। देन हम बात करते हैं लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। जब हम प्रोबेबिलिटी को मेजर करते हैं, अभी तो मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल आपको बताया, जैसे आपने डाइस को रोल किया तो 5 आने के कितने चांसेस, एक बार कॉइन टॉस किया तो टेल आने के कितने चांसेस। ऐसा नहीं होता हर बार। लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको वहां बताएंगे कि आपको कब ऐड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, कब कैसे चलना है प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग। पहला इसीलिए इसका लॉ है एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, शॉर्ट में मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी को लिखा है। एडिशनल लॉ कब, मतलब आपको ऐड कब करना है सभी प्रोबेबिलिटीज को, व्हेन देयर इज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट अकर। जब भी कोई म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट आएगा, तो आपने जब ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकालने को बोलोगे तो आपको ऐड करना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है कि जब एक इवेंट हुआ तो वो दूसरे इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी को 0 कर देता है। जैसे अगर आपको बोला जाए कि एक मेल बच्चे का जो है वो बर्थ हुआ है, तो फीमेल होने के चांसेस तो खत्म ही हो गए ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मेल का होना। या फिर अगर आपने बोला कि ये पर्सन ए पॉजिटिव है, तो मतलब ए नेगेटिव होने के चांसेस तो गए उसके, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया। तो वहां पे आपको ऐड करना है। तब आपको जब टोटल प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपको P1 प्लस P2 प्लस P3 जितने भी इवेंट होंगे उन सबको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, वहां चलेगा एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। दूसरा लॉ है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन लॉ कहाँ लगाना है आपको, जब ये लॉ वहां अप्लाई होगा जब एक या एक से ज्यादा इवेंट एक साथ होंगे और वो एक दूसरे से एसोसिएटेड नहीं होंगे। होंगे एक ही चीज के, लेकिन एक दूसरे से एसोसिएटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। जैसे कि हम बात करें कि आपने जो वो डाइस को 2 बार थ्रो किया। ठीक है, आप डाइस को थ्रो करते हो, तो उसमें पहली बार 5 आया और दूसरी बार 2 आया, इसके चांसेस कितने हैं। अगर मैं सिंपल पूछती आपसे कि आपने एक डाइस को रोल किया एक बार, उसमें 5 आने के चांसेस कितने हुए, तो आप 1/6 कर देते। 2 आने के चांसेस को भी आप 1/6 कर देते, वो नॉर्मल था। लेकिन मैंने अब आपको कंडीशन दी है कि 2 बार आपने डाइस को किया है, थ्रो किया है, रोल किया है। 2 बार रोल करने के बाद पहली बारी में 5 और सेकेंड टाइम में 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो पहले तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। तो ये पहली बारी में आए और ये दूसरी बारी में ही आए, इनकी प्रोबेबिलिटी जानने के लिए आपको ये मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, वहां फॉलो होता है हमारा लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो पहली बारी में 5 और सेकंड टाइम में 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36 हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा है मल्टीप्लिकेशन लॉ। फिर आता है हमारा बायनोमियल लॉ। जैसे अगर इसका और एग्जाम्पल हम बात करें, जो अभी हमने बात की मल्टीप्लिकेशन लॉ की,
जैसे कि अगर कोई एक सर्जन है वो ओपन हार्ट सर्जरी करता है और उसमें जो है वो एक सर्जरी में वो फेल हो जाता है, 5 सर्जरी में से एक में वो फेल हो जाता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 हुई। और दो लगातार फेल होने की चांसेस कितने हुए? 1/5 इंटू 1/5, मतलब दोनों सक्सेसिव सर्जरीज वो फेल ही करेगा, उसके चांसेस 1/5 इंटू 1/5 करके 1/25 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बायनोमियल लॉ। बायनोमियल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हुआ? किसी भी ट्रायल में देर इज ओनली 2 प्रोबेबिलिटी। जब कोई 2 ही प्रोबेबिलिटी हो, चाहे वो सक्सेस हो फेलियर हो, तो तब वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जैसे कि क्योर्ड या अनक्योर्ड, मेल या फीमेल, पास्ट या फेल, जब आपके पास 2 ही ऑप्शन है तब जो लॉ लगता है वो हमारा लगता है बायनोमियल लॉ। बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या है? P प्लस क्यू स्क्वायर जो है वो n में आएगा। तो n क्या होता है? सैंपल साइज हो सकता है n, या फिर नंबर ऑफ इवेंट, जैसे कि बर्थ होना, या फिर अगर आपको थ्रो करने वाला, डाइस थ्रो करने वाला दे तो जितनी बार वो थ्रो किया हो वो n वैल्यू हो जाएगी। टॉसेस या पर्सन जो भी सिलेक्ट किए हैं रैंडमली वो सब वैल्यू n पे जाएगी। ठीक है, और ये होने के चांसेस और ये ना होने के चांसेस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और ये n क्या हो गया? सैंपल साइज या फिर नंबर ऑफ इवेंट। ठीक है, ये बायनोमियल लॉ है। उसके अलावा एक हमारे पास ये इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इट इज डेवलप्ड बाय अ फ्रेंच मैथमेटिशियन जो थे सेमियन डी पॉइजन। 1837 में उन्होंने ये डेवलप किया था। ये जो है वो लिमिटिंग फॉर्म है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही। इसमें क्या होता है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? किसी भी आउटकम के होने के चांसेस बहुत कम होते हैं या फिर होते ही नहीं है, 0 के बराबर हो, तब वहां पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन उसको बोला जाता है। इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। एक बात याद रखना, मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। और वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस। तो मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट मीन। अगर आपको बोल दिया कोई कि दिस इज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन आपको दिया हुआ है और आपको बोला कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट मीन होता है। ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया प्रोबेबिलिटी, जिसमें आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज क्या है, वो 0 होगा तो क्या मतलब है, 1 हो गया तो क्या मतलब है, P प्लस क्यू इज इक्वल टू ऑलवेज 1 ही होगा, मतलब किसी चीज के होने ना होने के चांसेस जो सम है प्रोबेबिलिटी के वो 1 से ज्यादा कभी नहीं होगा। फिर टाइप क्या है प्रोबेबिलिटी के, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी है, प्रायरी प्रोबेबिलिटी है, या सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी के लॉ कब है, क्या है, मतलब कब हमें प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है, एडिशन लॉ, कब हमें उसको जो है वो मल्टीप्लाई करना होता है, कब बायनोमियल लॉ लगेगा, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये हमने पढ़ा। तो ये हमारा टॉपिक हो गया प्रोबेबिलिटी। थैंक यू।